हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि आवेश के बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अर्थात आवेश के कुछ गुण क्या होते हैं। जब हम आवेश के गुणों को पढ़ रहे थे उसी समय इस बारे में पता लगा था कि आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई आवेश है, मान लो ये धनावेश है, ये कोई दूसरा आवेश है। आवेश को जब आवेश के पास रखते हैं तो हमने ऐसा फील करा था कि एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है। तो यानी लास्ट वीडियो की नॉलेज के आधार पर मैं तुम्हारे सामने कह सकता हूं कि दो आवेशों के बीच में एक बल लगता है। दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसी बल का नाम होता है विद्युत बल। तो आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम है विद्युत बल। यानी विद्युत बल होता क्या है उस बारे में जान लेंगे। दो आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता है, उस बल को ही हम विद्युत बल कहते हैं। या यूँ कहें कि दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाले बल को ही विद्युत बल कहते हैं। आओ इसको लिखते हैं एक बार। दो आवेशों के बीच में, दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाले बल को हम विद्युत बल कहते हैं। हमने ये तो जाना था पिछली बार कि एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है, या यूँ कहें कि दो आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता है। लेकिन उसी समय हमने इस बात को भी जानने का प्रयास किया था, यदि दोनों आवेशों की नेचर समान हो, यानी दोनों आवेश सेम नेचर के हो, सेम नेचर मतलब सेम प्रकृति के हो। प्रकृति से सेंस यहाँ प्लस और माइनस से है, यानी दोनों प्लस के हो या फिर दोनों माइनस के हो। यदि आवेशों की प्रकृति समान होती है तो उनके बीच जो बल कार्य करता है वो प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण का। अर्थात सेम नेचर के जो आवेश होते हैं वे एक दूसरे पर बल तो लगाते हैं, परंतु बल की जो नेचर होती है वो प्रतिकर्षण की होती है। प्रतिकर्षण मतलब दूर हटाने की। हमने फिर ये भी जाना था कि यदि आवेशों की नेचर अलग अलग होती है, एक आवेश प्लस का और एक आवेश माइनस का, तो वे भी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, परंतु दोस्त अब की बार जो बल होता है वो आकर्षण का बन जाता है। यानी यहाँ से एक बात तो पता लगी कि जो विद्युत बल है वो दो प्रकार का होता है, पहला प्रतिकर्षण और दूसरा आकर्षण। एक बार इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, यदि दोनों आवेश सेम इन नेचर हो, एक ही प्रकृति के हो, यानी दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा, जो विद्युत बल होगा, वो प्रतिकर्षण, और जो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच लगेगा उसी का नाम होगा आकर्षण बल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विद्युत बल दो प्रकार के होते हैं। विद्युत बल दो प्रकार के होते हैं। पहला विद्युत प्रतिकर्षण बल, दूसरा विद्युत आकर्षण बल। यानी विद्युत बल दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है विद्युत प्रतिकर्षण बल और दूसरे का नाम है विद्युत आकर्षण बल। एक एक करके इन दोनों को पढ़ते हैं पहले कि विद्युत प्रतिकर्षण बल क्या होता क्या है। विद्युत प्रतिकर्षण बल ये होता क्या है, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। हमने कहा यदि दो आवेश जिनकी नेचर समान हो, वे एक दूसरे के पास पास रखे जाते हैं। यदि दो आवेश जिनकी नेचर समान हो और वे एक दूसरे के पास पास रखे जाते हैं तो उनके बीच जो बल कार्य करता है उसी का नाम होता है विद्युत प्रतिकर्षण बल। वे दोनों आवेश प्लस के भी हो सकते हैं, वे दोनों आवेश माइनस के भी हो सकते हैं। यानी जब समान नेचर के, समान प्रकृति के दो आवेशों के बीच कोई विद्युत बल काम करता है तो ओब्वियसली वो विद्युत बल विद्युत प्रतिकर्षण बल होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को ही विद्युत प्रतिकर्षण बल कहते हैं। ज़रा एक बार सब बच्चे देख लेंगे। ये दोनों अगर पॉजिटिव तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण का होगा। यदि ये दोनों वस्तु नेगेटिव है, ये दोनों चार्ज नेगेटिव है, तो इनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। एक बात। दूसरी, वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है भाई? वैद्युत आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल
अभी मैंने कहा दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच, बस आपको यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है, समान की जगह एक शब्द आएगा विपरीत प्रकृति के। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों की प्रकृति विपरीत है, तो इनके बीच जो बल काम करेगा उसका नाम होगा आकर्षण। तो लिखते हैं इस बात को भी, दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को ही विद्युत प्रतिकर्षण बल कहते हैं। विद्युत आकर्षण बल कहते हैं। ओके, एक बॉडी प्लस की एक बॉडी माइनस की, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन इन नेचर होगा, अर्थात आकर्षण का बल होगा। दोस्त, अभी तक मैंने जो तुम्हें बताया है ये बताने का प्रयास किया कि यार एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है। अभी मैं जो नेक्स्ट पड़ाव में बात करूंगा वो ये करूंगा कि एक आवेश दूसरे आवेश पर कितनी मात्रा में बल लगाता है। एक बार सब बच्चे इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट, मैंने तुम्हें बताया था कि अभी एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है, मैं इस बारे में बात कर चुका। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम भी जानना चाहते होंगे कि अगर हम कहते हैं एक आवेश, चलिए दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, एक आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल लगाएगा, इस बारे में जो हमें नियम दिया वो दिया कूलाम ने। तो हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कूलाम का नियम। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं यार, कूलाम का नियम किस बारे में है, किस विषय में है, क्या पर्पज है कूलाम के नियम का, एक बार उस बात को सुनो। हमने तुम्हें कहा कि एक बिंदु आवेश हमारे पास Q1, ये दूसरा बिंदु आवेश है हमारा Q2, एक बिंदु आवेश Q1 दूसरा बिंदु आवेश Q2 एक दूसरे पर कितना बल लगाएगा, उसी पर्पज के लिए है कूलाम का नियम। अर्थात दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले विद्युत बल का मान निकालने के संबंध में कूलाम ने हमें नियम दिया। कूलाम ने नियम बनाने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करे, कुछ प्रयोग करे और इस बात को पता करने का प्रयास करा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दरअसल किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ज़रा एक बार मैं उन प्रैक्टिकल को तुम्हें बताता हूँ, उसके बाद कूलाम का नियम पढ़ाएंगे। कूलाम ने ऐसा फील किया कि यदि हमारे पास कोई दो आवेश है, एक आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, इनके कुछ परिमाण होंगे, मान लो ये 10 कूलाम का है, ये भी 10 कूलाम का है, 15 कूलाम का है, इनके कुछ अपने अभी परिमाण हैं। जब 15 और 10 कूलाम के आवेशों को पास पास रखते हैं, मान लो कुछ दूरी पर रखते हैं r बराबर 2, तो इनके बीच एक बल लगता है। बल की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मान लो बल की वैल्यू 100 है। लेकिन कूलाम ने ऐसा देखा कि जैसे ही आवेश की मात्रा को मैं बढ़ाता हूँ, किसी एक चार्ज की भी मात्रा को मैं बढ़ाता हूँ, मान लो 10 से 15 कूलाम करता हूँ, तो बल का मान बढ़ जाता है। अगर दोनों की बढ़ाता हूँ तब भी बल का मान बढ़ जाता है। यानी ये प्रैक्टिकल कहता है कि आवेश की मात्रा बढ़ाने से बल का मान बढ़ता है। तो कूलाम ने पहली इसी बात को पकड़ के लिया कि भाई एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है या दो आवेशों के बीच बल लगता है। कौन सा बल लगता है? विद्युत बल। वो लगने वाला विद्युत बल कहीं ना कहीं आवेशों की मात्रा पर निर्भर करता है, दोनों ही आवेशों की मात्रा पर निर्भर करता है। तो कूलाम ने कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वो उनकी आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहले प्रैक्टिकल का निचोड़ कूलाम ने निकाला। क्या कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती क्यों कहा भाई? कि आवेश के बढ़ाने से बल का मान बढ़ता है। अगर आवेश को बढ़ाते हैं तो बल का मान बढ़ जाता है। हमने कहा कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला रिजल्ट लिया। दूसरा प्रयोग देखेंगे एक बार। कूलाम ने क्या करा कि जो आवेशों की मात्रा थी, मान लो आवेश पहला 10 कूलाम था, दूसरा आवेश अभी 15 कूलाम में लेकर चला था, आवेश की जो मात्रा थी उस मात्रा को नहीं बदला। फिर क्या चेंज किया भाई? उन्हें चेंज किया बीच की दूरी को।
उसने ऐसा फील किया कि यदि बीच की दूरी को, मान लो पहले कंडीशन में बल 100 लगता है, उसने ऐसा फील किया यदि बीच की दूरी को आधा कर देता है, बीच की दूरी को आधा, ये कूलाम ये आवेश यहाँ से उठाकर यहाँ रख देता है तो बीच की दूरी आधी हो जाती है। तो बीच की दूरी को आधा करने से जो बल का मान है वो 4 गुना हो जाता है। 20 की दूरी को आधा किया तो बल 4 गुना हो गया। नेक्स्ट क्या प्रयोग था, उसने 20 की दूरी को डबल कर दिया, 20 की दूरी को डबल, और जैसे ही 20 की दूरी को डबल किया तो बल पहले का 1/4 हो गया। इसका मतलब जब दूरी को घटाते हैं तो बल का मान बढ़ता है, दूरी को बढ़ाते हैं तो बल का मान घटता है। लेकिन घटता कैसे है भाई, दूरी को तो तुमने आधा किया, बल 4 गुना बढ़ा, दूरी को आधा बल 4 गुना। जब दूरी को डबल किया तो बल 1/4 कम हो गया। इसका मतलब वो दूरी पर निर्भर नहीं करता, दूरी के स्क्वायर पर निर्भर करता है। देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, यानी दूरी के स्क्वायर के बदलने से बदलता है। तो यहाँ से कूलाम ने एक नई बात निकाल ली कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूसरी बात, 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात कूलाम ने प्रयोगों द्वारा पता करी। प्रयोग करने के बाद उसे ये बात पता लगी और इसी बात को उसने क्या करा, एक साथ जोड़ के बोल दिया। इसी को कहते हैं कूलाम का नियम। तो आओ इन दोनों बातों को एक बार लिखते हैं। क्या कहा कूलाम ने कि 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के ये वाली बात बोल रहा हूँ, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ तक की बात कूलाम ने हमें बताई कि भाई 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दरअसल किन बातों पर निर्भर करता है। और हम भी जान गए कि आवेशों की मात्रा बदलने से बदलता है, आवेशों की मात्रा के बदलने से बदलता है और बीच की दूरी के बदलने से बदलता है। यार एक बात होती है कि बल एक सदिश राशि है। कूलाम ने ये तो हमें बता दिया कि दोस्त आवेश जो बल है वो बल का मान इन बातों पर निर्भर करता है। लेकिन क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो इसके बारे में अगर मैं सफिशेंट नॉलेज लेना चाहता हूँ, पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके बारे में दिशा भी पता होनी चाहिए कि भाई 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल एक्चुअली लगेगा किस दिशा में। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई 2 आवेश है, एक आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, इनके बीच की दूरी है ओके, इनके कुछ परिमाण हैं, लेकिन इनके बीच जब बल लगेगा तो बल किस दिशा में लगेगा। वो इस आवेश को ऊपर को लेके जाएगा, आवेश को नीचे को लेके जाएगा, आवेश तिरछा चलेगा, कैसे चलेगा। तो कूलाम ने कहा कि भाई 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है ना, वो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है। 2 आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, यानी उसी डायरेक्शन में लाई करता है जो डायरेक्शन उनको मिलाने वाली रेखा की है। मतलब ये इनको मिलाने वाली रेखा है, इसी रेखा पर बल काम करेगा। एग्जाम्पल समझो, ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस प्लस को क्या करता है प्रतिकर्षित। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर प्रतिकर्षित करेगा तो दोनों आवेश दूर हटेंगे। तो दोनों आवेश किस दिशा में दूर हटेंगे, इसी रेखा पर दूर हटेंगे। ऐसे यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर को चले जाएंगे, इसी रेखा के अनुदिश काम करता है। तो क्या कहा, तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये है हमारे कूलाम का नियम। इतनी बात कूलाम ने हम लोगों को बताई कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल किस किस प्रकार से कैसे ज्ञात करते हैं। हमने ऐसा माना Q1 तथा Q2 कोई 2 बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से r दूरी पर
वायु में रखे हुए हैं, वायु में रखे हुए हैं, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। ये हमारा पहला आवेश है Q1, ये हमारा दूसरा आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है R। अगर मैं इस बात को इस डायग्राम को कूलाम के नियम से कोरिलेट करूं, कूलाम के अनुसार सोचूं, तो क्या होगा कि भाई इनके बीच लगने वाला विद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। देखो पढ़ के, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तुमने भी आज तक सुना होगा, कोई भी सूत्र तुम पढ़ते हो बचपन से, F बराबर ma, V बराबर S/T। कभी तुमने ऐसा नहीं पढ़ा V समानुपाती S/T। यानी हम जो भी सूत्र पढ़ते हैं उन सूत्रों में, उन फॉर्मूलाज में, उन समीकरण में यहाँ पे बीच में बराबर आता है। और फिजिक्स का नियम ये कहता है कि जब भी कोई अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक बराबर तो आ जाता है, लेकिन उसके साथ एक नियतांक को भी जोड़ना पड़ता है। तो F बराबर K Q1 Q2/R²। K क्या है? K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, K एक नियतांक है जिसका मान K बराबर होता है, ध्यान देंगे सब बच्चे, 1/4πε0। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला आ गया बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये हमारे बल निकालने का सूत्र है कूलाम के नियम से। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण एक्चुअली होगा कितना, ये कूलाम ने अब हमें बता दिया। जब भी हमें दो आवेशों के बीच बल निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्त, इस फॉर्मूले में एक थोड़ी सी बाइंडेशन है, इस फॉर्मूले की थोड़ी सी एक व्यवस्था है, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मान लो हमें Q1 का मान भी पता, मान लो 5 है, Q2 का मान 10 है, R का मान 2 है, इनको तो हल कर सकते हैं, 4 को भी हल कर सकते हैं, पाई का मान भी हम जानते हैं, लेकिन हम एप्सिलॉन नोट का मान नहीं जानते। यानी जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है इसका मान नहीं जानते, ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है। ये बात जब कूलाम से पूछी गई तो उसने प्रयोगों द्वारा क्या बताया, एक बार उसको देखते हैं। उसने कहा कि एप्सिलॉन नोट बराबर होता है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। कूलाम ने प्रयोगों द्वारा बताया कि एप्सिलॉन नोट क्या होता है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान ये भी इसने प्रयोगों द्वारा नापा। एप्सिलॉन नोट बराबर होता है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखना दोस्त, बेहद इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछता है। वैसे भी टीचर भी तुम्हारे से क्लास में कई बार पूछेगा, इसको ज़रूर याद करना कि एप्सिलॉन नोट का मान मात्रक कितना होता है। इसका मान इतना होता है, मात्रक ये होता है। तो हमने क्या पता करा कि एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी हमको पता लग गई। तो हम चाहते हैं इस पूरे ही नियतांक का मान निकाल ले। इस पूरे नियतांक का मान कितना होगा हम ये निकालना चाहते हैं। तो एक बार सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, जो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, 1/4 की जगह 4, पाई का मान कितना होता है 22/7, और एप्सिलॉन नोट का मान अभी हमने बताया तुमको 8.85 गुणा 10⁻12। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं, मैथमेटिक्स लगा के इसको सारे को सोल्व करते हैं, तो हमको मिल जाता है 9 गुणा 10⁹, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था न्यूमेरिकल होने में, ये जो वैल्यू पहले प्रॉब्लम क्रिएट करी थी न्यूमेरिकल होने में, अब नहीं करेगी क्योंकि इसका वैल्यू हमने निकाल ली। इसका मान होता है 9 गुणा 10⁹। इस फॉर्मूले में मान रख देंगे तो F बराबर आ गया 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2/R²। ये है हमारे कूलाम का नियम, कूलाम के सूत्र। किस पर्पज़ के लिए? दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्त, इस फॉर्मूले में एक थोड़ी सी बाइंडेशन है। क्या? कि जो आवेश थे वे आवेश वायु में रखे होने चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि एप्सिलॉन नोट वायु निर्वात की वैद्युतशीलता है, किसी माध्यम की नहीं। तो अगले पड़ाव में तुम्हें ये बताऊँगा कि अगर किसी माध्यम में आवेश रखे हो, दोबारा सुन लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। आवेश अभी वायु में रखे हैं, अगर आवेश वायु में रखे हो और बल पूछता हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आवेश किसी माध्यम में रखे हो और तब बल पूछेगा तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। एक बार सब बच्चे इसको नोट करें।
चलिए अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर आवेश हमारे माध्यम में रखे हो तो कैसे उसको हम बल के फॉर्मूले को कैसे बदलें और किस प्रकार से मॉडिफिकेशन करें कि वो माध्यम के लिए भी एप्लीकेबल हो जाए। हमने इसी चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि परावैद्युतांक का फॉर्मूला पढ़ा था। परावैद्युतांक के बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माध्यम का होता है परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी तरफ गुणा कर दूं तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यानी अगर मुझे किसी माध्यम की, एप्सिलॉन क्या है यहाँ, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता के क्या है, उसी माध्यम का परावैद्युतांक। और ये तो तुम्हें पता ही है, अभी मैंने बताया वायु निर्वात की वैद्युतशीलता। तो अगर मुझे ये फॉर्मूला कूलाम वाला नियम जो है, ये वाला नियम मुझे माध्यम के लिए अप्लाई करना हो तो कैसे होगा, तो माध्यम में बल कैसे निकाल लेंगे, वो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। जहाँ पर हम जीरो का प्रयोग करते थे सूत्र में, वहाँ जीरो की जगह एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन जीरो तो केवल किसका मान होता है, वायु निर्वात के लिए, और एप्सिलॉन मतलब किसी माध्यम के लिए Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और करेंगे, F बराबर आ जाएगा हमारा 1/4 पाई। एप्सिलॉन का मान कितना होता है देख के बताओ, एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे कब, जब हमको किसी माध्यम के बारे में जिक्र करेगा कि भाई इतने इतने कूलाम का आवेश इस परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। यदि माध्यम का जिक्र करेगा तो हम के को लेकर चलेंगे, और यदि माध्यम का जिक्र नहीं करेगा, किसी का भी जिक्र नहीं करेगा, तो हम फिर ये वायु वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि अगर दो आवेश वायु में रखे हो तो फिर उनके बीच बल कैसे ज्ञात करते हैं। इसको एक बार नोट करेंगे। क्लियरिटी आ गई यहाँ तक। एक मैं तुमको न्यूमेरिकल भी साथ के साथ करके दिखाता हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ा सा अंदाज़ा होवे कि कूलाम के नियम को अप्लाई कैसे करते हैं और इस फॉर्मूले से हम बल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक बार सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। एक न्यूमेरिकल है इसका एग्जाम्पल के तौर पर। क्या न्यूमेरिकल है भाई, 5 माइक्रो कूलाम तथा 3 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश 3 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। 3 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति बताओ। बल का परिमाण एवं प्रकृति बताओ। ओके, ये हमारा सवाल है। दिया क्या है, एक आवेश ये दिया, ये दूरी दी है, 3 ही चीज़ चाहिए। अब भाई आवेश चाहिए पहला, दूसरा आवेश चाहिए, बीच की दूरी चाहिए। तो दिया है इसने क्या, Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलाम। मैंने तुम्हें कई बार बता लिया कि जब भी हम न्यूमेरिकलों को सोल्व करते हैं तो मात्रक का ध्यान रखते हैं। दरअसल आवेश का मात्रक कूलाम होता है, माइक्रो कूलाम दिया, इसको चेंज करेंगे। Q2 बराबर कितना है भाई, 3 माइक्रो कूलाम, इसको भी हम चेंज करेंगे 3 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। ओके, फिर उसने क्या दिया भाई, इन दोनों के बीच की दूरी दी है। बीच की दूरी मतलब r बराबर 3 मिलीमीटर। ये भी गलत दिया है, 3 गुणा 10⁻³ मीटर, तब जाके ये मात्रक ठीक हुआ है। अब हम बल निकालने के लिए कूलाम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या है उसका फॉर्मूला भाई, F बराबर 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये इसका सूत्र है जिसको हम अप्लाई करेंगे। F बराबर 9 गुणा 10⁹ Q1 की वैल्यू देखिए कितनी है, 5 गुणा 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 10⁻⁻6 बटे में आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू है 3 गुणा 10⁻³ इसका स्क्वायर। बोर्ड पे ध्यान देंगे सब बच्चे। F बराबर ऊपर की संख्या कौन कौन है, 9, और कौन है 5, और कौन है 3। नियम ये कहता है गुणा भाग का कि संख्या को एक साथ इकट्ठा करो और घात को एक साथ।
अब घात में चलते हैं। 10 की घात 9 ऊपर है, माइनस की 6 और माइनस की 6 जुड़कर कितनी होगी, माइनस की 12, डिवाइड बाई 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 10 की घात 3 मतलब 10 की घात 6, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो f बराबर 5 दिया 15 गुणा 10 की घात, ऊपर की घात देखो 9 में से 12 गए तो माइनस के 3 बचा, नीचे से जब 6 ऊपर आएगा तो प्लस के 6 हो जाएगा, तो f बराबर आ गया 15 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन। ऐसे अप्लाई करते हैं कूलाम का नियम, कूलाम का सूत्र बल निकालने के लिए। और भी बहुत अच्छे सवाल है जो हम कर सकते हैं। इसमें दरअसल एक और क्वेश्चन रह गया, ये जो मान हमने निकाला है ये तो केवल वैल्यू है, हमको प्रकृति बतानी थी, इसको भी जान लो। जब तुम्हें प्रकृति बतानी पड़े तो तुम अपने दिमाग में 2 बात रखना कि जो आवेश तुम शुरू में लेके चले थे वे दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, या एक प्लस का है एक माइनस का है। यदि वे दोनों प्लस के हुए दोनों माइनस के हुए तो प्रतिकर्षण, यदि एक प्लस का और एक माइनस का हुआ तो आकर्षण। इसी वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ाया था। अगर सेम नेचर के हुए तो प्रतिकर्षण, तो हमारा बल कैसा आएगा, प्रतिकर्षण, बिकॉज क्योंकि हमारे दोनों आवेश दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही प्लस के। ओके, यहाँ तक आज हमने तुम्हें बताने का प्रयास किया कि कूलाम के नियम से न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे करते हैं, एक्चुअली कूलाम का नियम होता क्या है, उसमें कुछ टर्म है, एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, और साथ ही ये बताया विद्युत बल होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।